अस्सलाम वालेकुम। जो आज हम 10th बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10 है गैसियस एक्सचेंज। तो इसमें हम पहले बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है इसमें वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये सेल के अंदर होने वाला अमल है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके ग्लूकोज मालिक्यूल को तोड़ते हैं और उसके नतीजे में एनर्जी हासिल होती है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी जो है ये खुराक या फूड से आती है। फूड जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम उसको हर सेल तक पहुंचाता है। इसी तरह हम सांस लेते हैं तो उससे हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम उसको हर सेल तक पहुंचाता है। तो हर सेल के अंदर ग्लूकोज मालिक्यूल भी मौजूद होता है और इसी तरह ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। ग्लूकोज मालिक्यूल को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है जिसके नतीजे में एनर्जी पैदा होती है और ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें एनर्जी एटीपी की शक्ल में पैदा होती है। उसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मालिक्यूल ये वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होते हैं और इनको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन वो अमल है जिसके ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और ये एनर्जी एटीपी के मालिक्यूल की शक्ल में होती है और इस एनर्जी को लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं जिसमें मटेरियल्स की मूवमेंट है, हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है और दीगर तमाम सेल्स और मसल्स जो हैं वो इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन बुनियादी तौर पर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का लफ्ज़ी मतलब होता है गैसों का तबादला। गैसों का तबादला जो है वो इसलिए होता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल के तौर पर पैदा होती है। तो बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाना ज़रूरी है। इसी तरह रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है जो हवा के अंदर मौजूद होती है, तो उस ऑक्सीजन को हासिल किया जाना ज़रूरी है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हवा से ऑक्सीजन हासिल करते हैं और ब्लड के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको बाहर खारिज कर देते हैं। तो ये अमल गैसों का तबादला या गैसियस एक्सचेंज कहलाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और बॉडी के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हवा में शामिल कर देते हैं। तो इस तरह गैसियस एक्सचेंज हो रही है, हवा से ऑक्सीजन को लेना और बदले में उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देना, ये गैसों का तबादला कहलाता है। अब जिस तरह हम सांस लेते हैं तो हवा जो है वो फेफड़ों में जाती है। अब ये वाली जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये वाला जो एरिया है ये फेफड़ों के अंदर मौजूद आखिरी एरिया है जहाँ तक हवा जा सकती है और ये एयर सैक होती है और इसको एल्वियोलाई कहा जाता है। यहाँ पर हवा जाती है जो हम सांस के ज़रिए फेफड़ों में लेकर जाते हैं और उसके नीचे ये वाला जो आपको फ़्लो नज़र आ रहा है ये बुनियादी तौर पर कैपिलरी है जिसमें से ब्लड इंतहाई स्लो स्पीड में गुज़र रहा होता है और यहाँ पर ये गैसियस एक्सचेंज होती है। एल्वियोलाई में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के तहत ब्लड में डिफ्यूज़ कर जाती है। इसी तरह ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एल्वियोलाई में शामिल हो जाती है और जब हम अगले ही लम्हे सांस को बाहर खारिज करते हैं तो उसमें जो हवा खारिज होती है उसमें ऑक्सीजन की मिक़दार कम हो चुकी होती है क्योंकि वो ऑक्सीजन ब्लड ने एब्जॉर्ब कर ली है। इसी तरह उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिक़दार में इजाफ़ा हो चुका होता है क्योंकि जो ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो उसने हवा में शामिल कर दी थी। तो इस तरह गैसियस एक्सचेंज यानी गैसों का तबादला इंसानों में और दीगर जानवरों में होता है, इसको कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। नेक्स्ट डेफिनेशन है ब्रीदिंग। इसको कहते हैं अमले तनफ़ुस या सांस लेने का अमल। सांस लेने का अमल या अमले तनफ़ुस या ब्रीदिंग, इसका मतलब ये होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो पहली स्टेज में हवा जो है वो नाक के ज़रिए फेफड़ों में जाती है। इस अमल को कहते हैं इनहेलेशन या ब्रीदिंग इन। इस अमल में हवा फेफड़ों में जाती है और वहाँ पर एक लम्हे के लिए वो स्टे करती है जिस लम्हे में गैसियस एक्सचेंज होती है
और अगले ही लम्हे ये हवा जो है वो फेफड़ों से वापस नाक के ज़रिए खारिज हो जाती है। इसको कहते हैं ब्रीदिंग आउट या एक्सहेलेशन। तो ये वाला जो प्रोसेस है सांस लेने का अमल, ये 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट। इस अमल को अमल तनफ़ुस या सांस लेने का अमल कहा जाता है। इस अमल में ये बुनियादी तौर पर एक मैकेनिकल प्रोसेस है। जब हम सांस लेते हैं जिसको हम इनहेलेशन कहते हैं, तो उसमें बुनियादी तौर पर फेफड़ों के ऊपर दबाव इंतहाई कम हो जाता है, जिसके नतीजे में फेफड़ों में वैक्यूम पैदा हो जाता है और बाहर हवा का दबाव ज़्यादा होता है। हवा दबाव के फ़र्क की वजह से ख़ुद ब खुद फेफड़ों में चली जाती है, वहाँ पर गैशियस एक्सचेंज होती है और अगले ही लम्हे फेफड़ों के ऊपर दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो हवा नाक के ज़रिए बाहर खारिज हो जाती है, जिसको कहते हैं ब्रीदिंग आउट। तो सांस लेने का अमल जो है उसको ब्रीदिंग कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट है कि ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें फ़र्क क्या है। आम तौर पर पढ़ते वक्त हम जो है वो दोनों को समझ लेते हैं कि दोनों के सेम मीनिंग है या दोनों जो है वो सिनोनिम है, लेकिन असल में दोनों सिनोनिम नहीं है। ये 2 अलग अलग अवामल हैं, अलग अलग प्रोसेसेस हैं। जिस तरह ब्रीदिंग है तो उसमें हम क्या करते हैं, हवा का नाक के ज़रिए फेफड़ों में जाना और फिर वापस नाक के ज़रिए बाहर खारिज हो जाना, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। हवा जो है वो नाक के ज़रिए फेफड़ों में गई और फिर वहाँ से वापस हवा जो है वो बाहर खारिज हो गई। इस अमल को कहते हैं ब्रीदिंग। ये बुनियादी तौर पर एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल प्रोसेस शामिल नहीं है। इसमें जो फेफड़े हैं उनके ऊपर जो दबाव है वो कम करके और ज़्यादा करके इस अमल को मुकम्मल किया जाता है, जिसके नतीजे में गैशियस एक्सचेंज हो जाती है। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें जो ऑक्सीजन हमने हासिल की है वो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करती है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मालिक्यूल और एटीपी की शक्ल में एनर्जी हासिल होती है। तो इस तरह दोनों अवामल जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं। ब्रीदिंग जो है वो एक फ़िज़िकल फिनोमिना है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस का नाम है, जिसके ज़रिए हमारी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी होती हैं और उसके अलावा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये बतौर वेस्ट मटेरियल या बाई प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं, जिनको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों का आज का लेसन था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे।